आपको एसआईआर का फॉर्म सरकार की तरफ से मिल चुका होगा और कई लोग इसको भर करके बीएलओ के पास जमा भी कर चुके होंगे। आपको यह एसआईआर का फॉर्म हर एक नागरिक को दिया गया है और इस फॉर्म को कैसे भरना है, जरा से भी इसमें गलती होती है तो आपका वोटर कार्ड का लिस्ट से नाम कट सकता है। बता दूं, आप जितने भी फॉर्म भरते हो, चाहे जिस भी योजना का सरकार से आप लाभ लेते हो, सबसे ज्यादा जरूरी ये एसआईआर का फॉर्म है। हर किसी को भरना जरूरी है और वो भी सटीक प्रकार से। बहुत कोई इसमें गलती भर दे रहे हैं क्योंकि फॉर्म थोड़ी सी पेचीदा है, तो आप लोग वो गलती ना करें। 3 कॉलम है, 3 कॉलम में केवल 2 ही कॉलम भरने हैं और वो भी सही सही जानकारी आपको देनी है। चलिए आपको बताते हैं डिटेल में कैसे भरना है, वो भी आपको 2003 का एसआईआर का फॉर्म जो लिस्ट है उसको दिखा करके, ताकि आपकी कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। अगर आप एक बार भर लिए हो तो इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका बिल्कुल जो है वो चेक सही हो जाए कि हाँ सही भरे हैं, है ना। जमा करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है वरना नाम भी कट सकता है। सही तरीका क्या है चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपका ये एसआईआर का फॉर्म आपको इस प्रकार से मिला होगा। यहां पर आपका अपना डेटा रहा होगा, है ना, यहां पर अपना डेटा होगा, यहां पर स्कैनर और यहां पर आपका एक फोटो दिया है। सबसे पहले आप एक फोटो यहां पर खिंचवा के यहां पे चिपका लीजिएगा, है ना। रंगीन फोटो खिंचा के आप यहां पासपोर्ट साइज का चिपका लीजिएगा। अब देखिए 3 कॉलम है, 1 2, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। 3 कॉलम में से केवल 2 ही कॉलम भरना है। सबसे पहले हम आते हैं पहला कॉलम में, चलिए हम भर करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर जो 2 कॉलम है, नीचे वाला भरने में भी दिक्कत हो सकता है बहुत किसी को। ये पहला 2 कॉलम में आपको ध्यान दीजिए, कोई एक ही कॉलम आपको भरना है। अगर आपका नाम 2003 का एसआईआर का लिस्ट में है ना, 2003 का वोटर लिस्ट निकालोगे, उसमें अगर आपका नाम दिखेगा 2003 का लिस्ट में, तो ही आप इस वाला कॉलम को भरोगे, वरना नहीं भरोगे। तो इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपका नाम 2003 के एसआईआर में है, जिनका नहीं है इसके बारे में हम अभी इस कॉलम में भी बात करेंगे, है ना। देखिए अगर नाम है तो आपको यहां पर जो 2003 का एसआईआर में जैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ये जब 2003 का एसआईआर का फॉर्म 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये कैसे डाउनलोड करना है, देखिए निर्वाचक नामावली 2003, है ना, ये झारखंड राज्य का, आप किसी भी राज्य का निकाल सकते हो। इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से निकाल सकते हो, है ना। ये हर किसी को चाहिए जिनका नाम 2003 के लिस्ट में है, जिनका नहीं भी है उनको भी चाहिए ये वाला, है ना। ये जैसे कोई एक नाम आपका है, मान लीजिए मैं ये वाला नाम आपका ले लेता हूं, ये नाम आपका है, छोड़िए यहां पर आपका एपिक नंबर देखिए नहीं है ना, जो एपिक नंबर नहीं है वो नहीं भरेंगे, जिनका है वो भरेगा, ठीक है। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूं, मान लीजिए आपका ये एपिक नंबर वाला है, ठीक है, यहां पर एपिक नंबर भी दिया हुआ है। हम फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर्म में सबसे पहले मतदाता का नाम, तो चूंकि 2003 का लिस्ट में आपका नाम है, तो ये वाला जो नाम है आपका, आप अपना नाम भर दोगे यहां पर, तो यहां पर अपना नाम भरोगे, जो भी आपका नाम है अपना नाम भरो, है ना, अपना नाम भरोगे। जिसका भी 2003 के लिस्ट में है नाम, वो यहां पर नाम भरना है। उसके बाद एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो, देखिए साफ साफ लिखा यदि उपलब्ध हो तो, क्योंकि आप जैसे इस लिस्ट में आओगे तो देखो किसी के सामने एपिक संख्या है, किसी के सामने नहीं है। तो चूंकि आपका नाम के सामने एपिक संख्या है तो आप भर दोगे, क्योंकि उस वक्त राज्य बिहार था इसलिए बिहार लिखा हुआ है। अगर एपिक, देखिए बहुत किसी नामों के सामने एपिक संख्या नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये नहीं भरेंगे, क्योंकि वहां ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शनल है ये, अगर है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, देख देख के। रिश्तेदार का नाम, आपके नाम के आगे बाद में रिश्तेदार का नाम, देखिए यहां पर संबंधी का नाम क्या है, तो यहां पर जो आदमी का नाम है वो नाम भर दोगे। संबंध क्या है, पिता का है ना, अगर पति का रहता तो पति भरते आप, ठीक है। तो यहां हो गया, रिश्तेदार का नाम भर दोगे जो नाम है। संबंध क्या है, पिता का है तो पिता का नाम भरोगे, है ना। ये जो है उनका यहां पर, ये अगर महिला कोई है, उनका नाम 2003 के लिस्ट में है, तो यहां पर हो सकता है पति का नाम होगा या पिता का, जो आप नाम लिखोगे वो नाम भर देना। यहां पिता, संबंध पिता लिखोगे, यहां पर पिता का नाम लिखोगे, या पति का नाम आप एसआईआर में मैंने दिखा दिया उस प्रकार से लिखना है। जिला का नाम जो है, तो जिला का नाम को कहां पता, यहां देखिए ये क्या लिखा है, धनबाद जिला, तो आप धनबाद जिला लिख दोगे। आपके ये जब डाउनलोड करोगे तो आपको 2003 वाला एसआईआर रोल में ये नाम इशारा से दिख जाएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम सिंदरी है, संख्या है 38, है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिख दूंगा, राज्य, जिला धनबाद हो गया, राज्य झारखंड हो गया, विधानसभा क्षेत्र का नाम सिंदरी है तो सिंदरी भर देंगे। इसी प्रकार से आपको भरना है ना। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या, चूंकि 38 है तो 38 भर दिया। भाग संख्या और क्रम संख्या, तो देखिए भाग संख्या आपको यहां पर हम मिल जाएगा, ये देखिए भाग संख्या यहां पर मिलेगा, तो ये भाग संख्या 12 भर दोगे। भाग संख्या क्या है, 12, तो 12 भरती है। क्रम संख्या कहां मिलेगा, तो क्रम संख्या आपके नाम के सामने मिलेगा। ये देखिए क्रम संख्या आपके नाम के आगे सबसे पहला वाला जो नंबर है वही क्रम संख्या है ना। ये जो पहले वाला सब है ये क्रम संख्या है, तो आपका जो है वो भर दोगे। चूंकि 6 है तो मैं 6 भर देता हूं यहां पर,
ठीक है, अरे भैया 6 भर दिया मैंने। अब ये हो गया, अगर आपका 2003 का लिस्ट में नाम है तो हो गया। अब मान लीजिए आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, 2003 के एसआईआर में आपका नाम नहीं है, तो आप इस कॉलम को भरोगे। कैसे भरोगे? तो आपका नाम नहीं है लेकिन आपके किसी रिश्तेदार का तो नाम हो सकता है, आपके चाचा का चाचे का हो सकता है, आपके नाना, आपका दादा दादी का हो सकता है, अंकल आंटी का हो सकता है। अगर इनमें से किसी का नहीं है तो आपके नाना नानी का भी हो सकता है। किसी का तो नाम है, जिनका भी नाम है ना, रिश्तेदार का आप जो भी है वो आप यहां पर लिख दोगे। तो सबसे पहले 2003 के एसआईआर में जो नाम है वो नाम यहां पर आप लिखोगे, ठीक है, उस रिश्तेदार का नाम। कैसे? मान लीजिए किसी का, जैसे मैंने आपको एसआईआर का फॉर्म तो दिखाई दिया, ये लिस्ट दिखा दिया, इनमें से कोई भी आपका एक रिश्तेदार है तो आप उनको चुन लोगे और उसका नाम लिखोगे जो नाम है ना। मान लीजिए ये रिश्तेदार है आपका, तो इनका नाम लिख दिए, इसका पिता का नाम लिखोगे, इनका एपिक संख्या लिखोगे, है ना, ये सभी चीज लिखोगे, संबंध क्या पिता का। तो उसी प्रकार से आप एक एक चीज भर दोगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या नाम लिखोगे? यहां पर अगर आपके पिता का नाम है तो पिता का नाम लिखोगे, अगर 2003 का लिस्ट में माता का नाम है तो माता का नाम लिखोगे, दादा का नाम है तो दादा का नाम लिखोगे, दादी का नाम है तो दादी का नाम लिखोगे, अंकल आंटी किसी का वो लिखोगे, इनमें से कुछ मिल ही जाएगा। तो यहां पर वो आप नाम लिख दोगे। एपिक संख्या अगर है, चूंकि बहुत किसी का, देखिए आप यहां पर जाओगे तो किसी का एपिक संख्या है किसी का नहीं है, तो अगर है तो लिख दोगे, है ना। उसके कौन पिता का नाम लिख दोगे, तो उसके बाद यहां पर रिश्तेदार का नाम लिखोगे, जो नाम है रिश्तेदार का, पिता का नाम है तो पिता का नाम लिखोगे, पति का नाम है सॉरी मतलब उसके पिता का नाम, यहां पर जिस आदमी का नाम लिख रहे हो उसके पिता का नाम लिखना यहां पर, ठीक है। वो आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा कि क्या है। अगर इनका नाम लिख रहे हो तो पिता है, अगर मान लीजिए आप कोई महिला है ना, तो आप यहां पर हो सकता है पति का नाम भी हो सकता है, अगर नहीं है तो पत्नी का लिखना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं कि उनका नया नया शादी हुआ है, तो उनको कैसे भरना है, तो आप अपनी मायके से डिटेल्स मंगा लीजिएगा, है ना, वहां पर आपके माता या पिता का किसी का मंगा लीजिएगा और उसको देख कर ये वाला फॉर्म भरिएगा, ये वाला कॉलम भरिएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो अब रिश्तेदार का नाम हो गया। संबंध जो है, मान लीजिए पिता का संबंध है तो हम पिता का संबंध भरते हैं, जिला का नाम भर दोगे, राज्य का नाम भर दोगे, बाकी ये सब कैसे भरना है मैंने आपको बता ही दिया। विधानसभा क्षेत्र संख्या कैसे भरना है, तो ये वाला आपको दिख जाएगा, क्षेत्र संख्या क्या है 38, नाम क्या है सिंदरी, भाग संख्या है 12, तो ये सब यहां पर आप भर दोगे। विधानसभा क्षेत्र संख्या 38, है ना, भाग संख्या 12, क्रम संख्या, तो आपके नाम के आगे आपको क्रम संख्या दिख जाएगा। देखिए जो भी नाम है आपका, ये सब क्या है, क्रम संख्या है, तो आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या है वो भर दोगे, है ना, जो भी है वो भर दोगे, ठीक है। जो भी आपका, जैसे इसका नाम के आगे ये क्रम संख्या तो इसका ये हो गया, इनके नाम के आगे ये है तो ये हो गया, तो जो भी है वो भर दोगे। यहां हो गया क्रम संख्या जो भी है। अब यहां हो गया। अब बहुत कोई पूछ रहे हैं कि हमारा नाम 2003 के एसआईआर में गलती है तो क्या करोगे, तो सुनिए ध्यान से। एक बार सबसे पहले आप बीएलओ साहब को कॉल कर लीजिए, लेकिन जितना मैंने पता लगाया बता दूं, अगर नाम गलती है तो आपको गलती नहीं भरना है, आपको सही प्रकार से नाम भरना है ना, सही नाम भरना है। इसके अलावा एक बार बीएलओ से पूछ लीजिएगा, जो भी आपके बीएलओ जानकारी दे वो भरिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आ जाना, चूंकि ये फॉर्म तो मेरा पहला वाला भरा गया, अब आपको भराना है नीचे वाला, और ये सबके लिए कॉमन है ना, सबके लिए ये वाला कॉमन है। कैसे भरोगे, तो देखो अब यहां से शुरू होता है। देखिए जन्म तिथि, आपका वोटर कार्ड में जो जन्म तिथि है वो देखकर यहां पर भर दोगे जन्म तिथि। मान लीजिए किसी का जन्म तिथि आपका है 13 जुलाई यानी 7/2001, तो भर दिया मैंने, है ना। आधार नंबर वैकल्पिक है, ऑप्शनल है तो दो, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर आपका जो चालू वाला मोबाइल नंबर है भर देना यहां पर। पिता या अभिभावक का नाम, है ना। अब देखिए यहां पर आप पिता या अभिभावक का नाम भरोगे, यहां पर पिता का नाम भरोगे अगर पिता है तो, है ना। अगर नहीं तो आप यहां माता का भी नाम भर सकते हो। सिंपल से ध्यान सुनिए, पति का नाम नहीं भरना है ना। आपका पिता है तो पिता, क्योंकि पति का नाम नीचे भरने के लिए है। तो अब देखो महिला हो तो यहां पर क्या नाम भरोगे, तो आप अपने मायके में जो आपके पिता का नाम है वो भरोगे, माता का जो नाम है वो आप भरोगे। तो ये आपका पिता है, देखो पिता का नाम भी है माता का नाम भी, मतलब दोनों का भरना है ना, माता का भी नाम भरना है यहां पर, ध्यान दीजिए। तो यहां पिता का नाम ही भरोगे, यहां पर माता का नाम ही भरोगे। तो यहां पर आप पिता का नाम भर दोगे, जो भी पिता का नाम है। आप लड़की हो तो मायके से मंगा लेना, शादी हो गया है तो, शादी नहीं हुआ है तो आपके पिता का नाम है ही, है ना। लड़का हो तो पिता का नाम भर देना, मतलब यहां पर मेनली आपको पिता का नाम भरना है। किसका नाम भरना है, पिता का नाम, है ना। पिता का अभिभावक एपिक संख्या, अगर उनका एपिक संख्या है तो भरोगे। अब देखो यहां पर जो यहां पर है ना, चूंकि आप पहले भी एक बार एपिक संख्या लिख चुके हो, है ना, यहां पर आपका जो वर्तमान वाला है वो लिखोगे, यहां पर वर्तमान वाला आपके पिता का जो एपिक नंबर है वो लिखोगे।
उसके बाद माता का नाम भर दोगे, यहां पर माता का नाम भरोगे, आपकी मां का नाम, है ना। अब ये सब खास करके महिलाओं को दिक्कत होगा जिनका शादी हो चुका होगा, तो आप अपने मायके से मंगा लीजिएगा। माता के पिक संख्या अगर है तो लिख दीजिएगा। पति और पत्नी का नाम, है ना, अगर आप पुरुष है शादी हो गया है तो पत्नी का नाम लिखोगे, महिला है शादी हो गया है तो पति का नाम लिखोगे। और पति पत्नी का पिक संख्या, अगर आपका पति का महिला है तो पति का पिक संख्या लिख दोगे, अगर आप पत्नी है मतलब महिला है, सॉरी पुरुष है तो पत्नी के पिक संख्या लिख दोगे। इस प्रकार से फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है और यहां पर आपके किसी घर के गार्जियन या सदस्य का साइन या अंगूठे का निशान, साथ में संबंध भी लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई आपके घर में है, उनका साइन करवा दीजिए, कुछ साइन हो गया है ना, उसके बाद क्या संबंध का उल्लेख करे, है ना, दिनांक भी, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कौन है जो साइन की, आपके पिता है, माता है, दादा है, दादी है, भैया है, जो भी है। यहाँ पर ब्रैकेट में मान लीजिए पिता है तो ब्रैकेट में आप पिता लिख दिए, है ना, और कॉमा देखिए जो तिथि है, दिनांक, वो दिनांक यहां पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए 12 जुलाई 2026, जो भी है लिख दीजिएगा इस प्रकार से। तो ये आपका फॉर्म यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इस फॉर्म को भर के आप जमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सभी को सटीक जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।